लास्ट एपिसोड में वहाँ पर जिया तियांग होता है। वो कहता है कि हमने कंपनी हैंड ओवर कर दी और तुम्हारे सिस्टर हमारा यहाँ पर साथ तो लेकिन जब यहाँ पर नई शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे। उसकी सिस्टर किंगो वहाँ पर कहती है बेशक जब यहाँ पर बेचेंगे यहाँ पर बहुत ही वापस गरीब हो जाएगा, उसी वो डिवोर्स दे के हमारे पास तो यहाँ पर आएगी, वो वहाँ पर जा भी कहाँ पर सकती है, उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता बिल्कुल नहीं बचेगा। वो हमारी मदद बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से यहाँ पर कर सकती है। और वहाँ पर हंसने लग जाते हैं कि अब हम यहाँ पर एक नई कंपनी को शुरू करेंगे, लोन वोन उठाएंगे और जल्दी हम यहाँ पर शहर में अमीर लोगों में यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। फादर इन लॉ चलो इसी बात पे चलो यहाँ पर चेयर्स करके यहाँ पर ड्रिंक करते। जियान तियांगो कुछ वहाँ पर आवाज़ें आने लग जाती जैसे कि कोई पुलिस की गाड़ी वहाँ पर गुजर रही हुई, लेकिन वो जैसे बाहर देखता है एक गाड़ी तो बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर यहाँ पर खड़ी हुई है। सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अंदर आने के बाद उन लोगों को वहाँ पर वारंट दिखाती है कि तुम लोगों को मैं यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, तो चुपचाप तुम मेरे साथ यहाँ पर चलो। तभी वहाँ पर किंग बहुत ही वहाँ पर गुस्से से कहने लगती है बी चेंग ने, जो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ऊपर जो यहाँ पर केस था उसने वो वहाँ पर वापस ले लिया, तुम इसे फिर यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्यों आई हो। वहाँ पर अंकल तियांग भी कहने लग जाते हैं कि मैं उससे अभी उससे मैं यहाँ पर बातचीत करूँगा, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता। वो बास्टर्ड अपनी बातों से बिल्कुल यहाँ पर नहीं बदल सकता, रुको मैं उससे बात करके देखता हूँ। लेकिन तुम्हें कुछ यहाँ पर गलतफहमी यहाँ पर हुई है, पहले भी उसने अपनी यहाँ पर बयान को बदल दिया है कि उसका यहाँ पर कजन ब्रदर एनो दोनों पिछली बार वहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी इसलिए तुम मेरे बेटे को यहाँ पर लेके चली गई। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर उससे कहती है कि हाँ इस बात को मैं यहाँ पर ऑलरेडी जानती हूँ, लेकिन उस केस के रिगार्डिंग मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं आई, बल्कि मैं तीनों लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तीनों वहाँ पर हैरान होते कि तुम चुपचाप मेरी बात में मुझे फॉलो करो और यहाँ पर अरेस्ट हो जाओ और मेरे साथ चुपचाप यहाँ पर चलो। अगर तुम यहाँ पर रोक टोक करोगे तो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ यहाँ पर सब कुछ करना होगा, तो बस मेरी यहाँ पर कार्रवाई में मेरी यहाँ पर मदद करो। और तीनों लोग बहुत ही हैरान होते और वह कहते तुम यहाँ पर क्या बात करोगे, हमारे ऊपर यहाँ पर किसी को मारने का यहाँ पर इल्ज़ाम लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पर कौन कर सकता है, तुम सब कुछ यहाँ पर क्या बात करो, हम तो बहुत ही यहाँ पर निर्दोष, हम बहुत ही यहाँ पर शरीफ व्यक्ति है, हमने ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर कहती है कि अगर तुम इतने शरीफ हो तो बस हमारी कार्रवाई में यहाँ पर मदद करो और तुम अपनी बेगुनाही को यहाँ पर साबित करो, उसके बाद तुम यहाँ पर जा सकते हो। तभी जो वहाँ पर अंकल तियांगा जो वहाँ पर बैठा होता है वहाँ पर कहने लग रहा है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, इस सब कुछ तुम यहाँ पर कर रहे हो क्योंकि तुम जो यहाँ पर जो बेचेंगे ना उसके यहाँ पर गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम सब कुछ जानबूझकर यहाँ पर कर रहे हो और हमें फंसाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। पिछली बार भी मैंने उसे बिल्कुल चोट यहाँ पर नहीं पहुँचाई थी, लेकिन तभी तुमने मुझे यहाँ पर अरेस्ट कर लिया था और इस बार भी तुम बिल्कुल यही कर रहे हो बेचेंगे के लिए। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर हवा में फायर करते कि तुम ऐसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मारने वाले, तुम हमारा साथ बिल्कुल यहाँ पर नहीं देने वाले, तो मुझे ज़बरदस्ती तुम लोगों के साथ यहाँ पर करनी होगी। वो अपने साथी से वहाँ पर कहती है जाओ जाके ऐसे अभी के अभी यहाँ पर अरेस्ट करो, ये हमारा बिल्कुल साथ यहाँ पर नहीं दे रहा, तो जो कुछ करना है अब हमें यहाँ पर करना है। साथ ही वहाँ पर जाते उसे वहाँ पर दे धबोचते और वह वहाँ पर कहते अरे मेरे हस्बैंड को यहाँ पर जाने दो, उसने ऐसा यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नहीं किया। उसी वो गाड़ी में लेके वहाँ पर डाल रहे होते हैं, तभी वो वहाँ पर जाते जाते हुए कह रहा था आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर नाम है क्या, जब मैं यहाँ पर बाहर निकलूंगा तो तुमसे मैं यहाँ पर बदला मैं यहाँ पर ज़रूर मैं यहाँ पर लेके रहूँगा। पुलिस ऑफिसर वहाँ पर कहती ठीक है पहले हमसे तुम यहाँ पर आज़ाद हो जाओ, बाद में बदला लेने के बारे में यहाँ पर सोचना। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है बीचेंग का, जो वहाँ पर अपनी सेक्रेटरी के साथ खड़ा होता है। उसकी सेक्रेटरी से वहाँ पर कह रही थी कि ठीक है चलो, यहाँ पर उन्हें बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर सबक मिल रहा है, अब आगे में यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या कुछ और भी यहाँ पर प्लान है या भी सब कुछ यहीं पर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। बी चियांग वहाँ पर कहता है लेकिन जस्ट अभी तो ये यहाँ पर शुरुआत है, अभी यहाँ पर ख़त्म कहाँ पर होने वाला है, अभी तो और ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तुम बस यहाँ पर मेरी बात को यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर करती रहो कि अभी कुछ और यहाँ पर प्लान है। उसके सेक्रेटरी वहाँ पर कहती है कौन से प्लान है, पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं, हम जितने भी कंपनी के यहाँ पर उधार है सारे को बिल्कुल यहाँ पर चुका देंगे, लेकिन तुम उनके साथ ऐसा यहाँ पर क्या करने वाले हो। वहाँ पर कहता है उन्होंने मुझे एक बहुत ही लॉस वाली कंपनी दी है, वैसे वो कंपनी बिल्कुल यहाँ पर मेरी थी लेकिन वो बहुत ही लॉस में थी, अब उसे मुझे यहाँ पर वापस ग्रोथ करनी और उन लोग मेरी कंपनी को देख के बहुत यहाँ पर जलन महसूस करेंगे, वही मैं यहाँ पर चाहता हूँ। उनके मैं अंदर से इतनी जलन ना चाहता हूँ कि वो खुद भी यहाँ पर पछताएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा यहाँ पर कैसे कर दिया और उन्होंने वो कंपनी यहाँ पर मुझे क्यों दे दी।
पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वह किलर होता है। वो वहाँ पर जियांग तियान का नाम लेता है कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिया था कि तुम जाके यहाँ पर बीचें को यहाँ पर मार दो, सब कुछ इसने यहाँ पर कहा था। और वहाँ पर तियांग कहता है इस बंदे को मैं बिल्कुल नहीं जानता और मैंने ऐसे कुछ भी यहाँ पर नहीं कहा यहाँ पर बीचें को मारने के लिए। इसके पास कोई भी सबूत नहीं है, यहाँ पर मेरे ऊपर आरोप कैसे लगा सकता है। पुलिस ऑफिसर उस किलर से वहाँ पर पूछ रही थी मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई यहाँ पर सबूत है कि इसने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर कहा था, जैसे कोई वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग या फिर हस्ताक्षर कुछ भी यहाँ जो तुम्हारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है, ऐसे कुछ तुम जानकारी मुझे यहाँ पर दे सकते हो जिसकी मदद से मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सकूँ। किलर वहाँ पर कहता है बिल्कुल हाँ, मैं इसकी कंपनी में यहाँ पर काम किया करता था लेकिन इसने मुझे बिल्कुल मेरी पेमेंट यहाँ पर नहीं दी। इसने पहले मुझसे यहाँ पर यह कहा कि तुम जाओ जाओ बेचे को यहाँ पर मार दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पेमेंट यहाँ पर वापस मैं यहाँ पर दे दूंगा। लेकिन वो वाला सबूत मैं अभी यहाँ पर भूल चुका हूँ कि मैं वहाँ पर जाके मैंने सब कुछ यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर किया था। और अंकल जियांग तियांग वहाँ कर उसके इस तरह की बातें सुनकर वो वहाँ पर कह रहा होता है तुम सब कुछ यहाँ पर किस तरह के फालतू बातें कर रहे हो, तुम इतने शरीफ इंसान के ऊपर यहाँ पर आरोप कैसे लगा सकते हो, मुझे बताओ। तुम कहो तुम यहाँ पर भूल चुके हो और तुम्हारे पास कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं है, तभी तुम मेरे ऊपर यहाँ पर आरोप लगा रहे हो। और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर से कह रहा होता है तुम एक शरीफ व्यक्ति पर इस तरह आरोप कैसे लगा सकते हो और यहाँ पर मुझे अरेस्ट करके कैसे ला सकते हो, जबकि तुम्हारे पास कोई भी पक्का यहाँ पर प्रूफ नहीं है और तुमने एक यहाँ पर छोटे मोटे आदमी के ऊपर यहाँ पर विश्वास कर लिया, इसके पास कोई भी यहाँ पर प्रूफ नहीं है। तो चुपचाप मुझे यहाँ पर जाने दो, जब तुम्हारे पास यहाँ पर सही प्रूफ हो तभी लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया करो, ना कि बिना बात के लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लेती हो। लेकिन तब भी मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल अभी जाने यहाँ पर नहीं दे सकती, तुम 24 घंटे बाद ही यहाँ पर जा सकते हो। जब कोई तुम्हारे यहाँ पर बेल वेल लेके यहाँ पर आएगा तब तक तुम यहाँ पर जेल में यहाँ पर सड़ोगे। चलो तुम्हारे एक दिन की मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और वह उस किलर के साथ उसी जेल में वहाँ पर कैद कर देता है और वहाँ पर जियांग तियांग अंकल वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकती हो, मैं बिल्कुल यहाँ पर बेगुनाह हूँ, तब भी तुम मुझे यहाँ पर इस किलर के साथ यहाँ पर अंदर कैसे डाल सकती हो। तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाऊंगा, इन कीड़ों मकोड़ों के साथ मुझे बिल्कुल यहाँ पर अंदर मत डालो। और वहाँ पर किलर भी कह रहा होता है तुम जैसे अमीर लोग हमें यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा यहाँ पर समझते हो और तुम यहाँ हमारे बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचते। बॉस यहाँ पर चेंग बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा था। वो गुस्से से पकड़ के कह रहा होता है ये सब कुछ तुमने यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर किया है ना, मेरे ऊपर यहाँ पर तुमने गंदा यहाँ पर आरोप लगाया। मुझे बताओ तुमने सब कुछ यहाँ पर किसके कहने के ऊपर यहाँ पर किया, तुम जैसे कीड़े मकोड़े हमें पैसे कमाने के लिए यहाँ पर बने हुए। वो कहता है हाँ तुम मुझे सच सच बताओ क्या हुआ कि मैं तुम जो हमारे जो यहाँ पर पैसे तुम हमें यहाँ पर वापस देने भी वाले थे या फिर यहाँ पर नहीं देने वाले थे। और वहाँ पर हंस रहा होता है कि मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल तुम्हें नहीं देने वाला था और सिर्फ यहाँ पर पैसे मांगने के सिर्फ यहाँ पर सपने देखो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े सिर्फ हमें यहाँ पर पैसे कमा के देने वाले हो, तुम्हें फूटी कोड़ी भी यहाँ पर नहीं देने वाले थे। और वहाँ पर कहता है बॉस जो यहाँ पर बेचेंगे वो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे थे कि तुम सब कुछ इस तरह की यहाँ पर बातें करोगे। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, मैंने बॉस चैंग के ऊपर यहाँ पर विश्वास किया। उन लोगों ने मुझसे वादा किया है कि वो मैं जितने भी पैसे दे उसके यहाँ पर डबल देंगे और मैंने उनसे भी यहाँ पर एक वादा किया है। और वहाँ पर तियांग कहता है तुमने बी चैंग से यहाँ पर क्या वादा किया है, तुम बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक पुलिस यहाँ पर स्टेशन है। वो कहते हैं मैंने उसे यहाँ पर प्रॉमिस किया है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो अपने बेटे से कह रहा होता है वो कमीना बीचेंग बहुत ही यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, ऐसा करो अभी के अभी जाओ कुछ गुंडे लो उसे वहाँ पर मारने के लिए यहाँ पर भेजो। उसका बेटा कहता है लेकिन ये आइडिया मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, शायद वो हमारे इसी तरह की कोई गलती यहाँ पर करने का मौका ढूंढ रहा होगा, तुम्हें कुछ दूसरा प्लान यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसके फादर कहते तो क्या हुआ, तुम्हारे फादर इसी तरह यहाँ पर टॉर्चर यहाँ पर सहते रहेंगे नहीं, बिल्कुल फादर ऐसा बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कुछ बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्लान ढूंढा है। हमने जो यहाँ पर जू है उसे यहाँ पर लियाओ परिवार को देने के लिए यहाँ पर नहीं, जियाओ परिवार को देने के बारे में यहाँ पर नहीं सोचा था, बस वही यहाँ पर हम करने वाले। जो यहाँ पर परिवार है उसके जो यहाँ पर हेड है उसके पास बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो बहुत ही यहाँ पर ट्रेंड लोग हैं और वो भी यहाँ पर विदेशी है। अगर जियान और यहाँ जियान बीचेंग और यहाँ पर जो को वहाँ पर बेचते थे वो
बिल्कुल वहाँ पर जिंदा बच के वहाँ पर वापस नहीं आएगा। भले वो कितना भी यहाँ पर पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जो यहाँ पर लिवाओ फैमिली है उसमें बहुत सारे पावरफुल यहाँ पर लोग इसकी वो मार मार के बहुत ही गंदी हालत यहाँ पर कर देंगे। उसकी बीवी को उसके सामने से वहाँ पर लेके चले जाएंगे और वहाँ पर बीचिंग कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सकता। वो वहाँ पर सारी बातों को सोच रहे होते और वो कहते फादर तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए ताकि हम हमारा बदलाव बिल्कुल पूरी यहाँ पर कामयाब यहाँ पर हो जाए। तभी वहाँ पर वो किंग यू से वहाँ पर कहने लगते हैं वो तुम्हारे यहाँ पर सिस्टर है ना, तो क्या तुम उसे यहाँ पर बुलाने में क्यों तुम्हें रोक टोक तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी ना। उसकी सिस्टर कहती नहीं, ये सब कुछ मेरे लिए छोटी मोटी बातें फादर इन लो, इसे मैं अभी के भी यहाँ पर मैं कर देती हूँ। वो अपने अपनी सिस्टर को वहाँ पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहती है अरे सिस्टर मेरी बात सुनो, तुम तुम्हारे फादर के लिए कुछ मेडिसिन यहाँ पर ढूंढ रही थी ना, चलो मैं तुम्हें एक एड्रेस यहाँ पर भेज रही हूँ, जल्दी से वहाँ पर आ जाओ और तुम्हारे हस्बैंड को भी साथ लेके वहाँ पर आना, क्योंकि टाइम को भी यहाँ पर नहीं रुकता, शायद उनका मन यहाँ पर बदल जाए, तो जितना हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ पर आने की कोशिश करो। लो ये ठीक है, मेरा काम यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है। और वहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ टाइम वेट करते हैं जब तक वो लोग यहाँ पर बीचिंग को यहाँ पर नहीं मारते। उसके फादर पे बहुत ही जोर जोर से वहाँ पर हंसने लगते कि ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर बस वेट हमें यहाँ पर करना होगा। उसके बाद सीन दिखाया जा रहा होता है वहाँ पर जो लियो फैमिली होती है वहाँ का उसका, और वहाँ पर वह किसी की तस्वीर को देख रहा था। वहाँ पर एक लेडी बाजू में बैठी होती है, वहाँ पर कह रही तुम इतनी देर से किसकी तस्वीर को यहाँ पर देख रही हो, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पर गर्ल्स है ना। वो कहता है ये मेरी हाई स्कूल यहाँ पर क्रश है, उस टाइम मैंने इसका बिल्कुल यहाँ पर फॉलो किया था लेकिन इसने बिल्कुल मुझे घास यहाँ पर नहीं डाली थी, लेकिन आखिरकार ये बिल्कुल अब यहाँ पर मेरे पास आने वाली है। उसकी तस्वीर को वो पकड़ते हुए कहती है ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो तुम इसका यहाँ पर क्या जरूरत है। लेकिन वो तस्वीर को वहाँ पर खास के उसे वहाँ पर फाड़ फूड़ के वहाँ पर फाँक देती है। लेकिन जो दूसरी वहाँ पर लड़कियाँ होती है उसके सामने घुटने टेके वहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाती है। एंड जो सपे वाली लड़की होती है वहाँ पर कहती है तुम सारे के सारे इसके सामने यहाँ पर झुक क्यों रही हो, क्या यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। तभी वहाँ पर वो लियो के पास जाती हुई कहती है तुम मुझे बिल्कुल यहाँ पर माफ़ कर दो ना, वैसे भी ये इतनी इंपॉर्टेंट बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने वाली है। और तभी वहाँ पर लियो फैमिली का हेड कह रहा होता है तुमने अपने कौन सा हैंड का यूज़ किया था, राइट हैंड का यूज़ किया था ना उस तस्वीर को यहाँ पर फाड़ने के लिए। कहती हाँ मैंने राइट हैंड का मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। उसे वो वहाँ पर बहुत ही जोर से तोड़ मरोड़ देता है और उसे वहाँ पर नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो कहने लगता है तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद अभी भी ये यहाँ पर जिंदा हो सकती है तो इसका इलाज यहाँ पर कराओ, लेकिन अब ये मेरे किसी भी काम लायक यहाँ पर नहीं आने वाली। वो वहाँ पर नीचे पड़ी होती है। उसके पास एक और वहाँ पर लेडी आती है, आने के बाद वो कहने लग जाती है जिन लोगों का हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और जियांग फैमिली ने अपना वादा पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, तुम जिसका यहाँ पर वेट कर रहे थे वो भी यहाँ पर अब आ चुकी है। और वहाँ पर वो बंदा कहता है क्या जूहो भी यहाँ पर आई है क्या। वो लेडी वहाँ पर वापस कहती है लेकिन वो अकेले बिल्कुल यहाँ पर नहीं आए, बल्कि उसके साथ उसका जो यहाँ पर हस्बैंड है वो भी यहाँ पर आया है। और लियाओ वहाँ पर कहता है क्या उसका हस्बैंड भी यहाँ पर आया है, चलो यहाँ पर देख के लेते। मैंने उम्मीद नहीं की थी वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैंने उसके बारे में यहाँ पर सुना है कि वो आर्मी के अंदर यहाँ पर था और कुछ टाइम पहले वो आर्मी से यहाँ पर वापस आ चुका है, तो जानने दो उसे भी आज मैं यहाँ पर निपटा दूंगा। और जो मेरा यहाँ पर बदला जो मेरा यहाँ पर काम था उसे भी मैं यहाँ पर पूरा मैं यहाँ पर जरूर मैं यहाँ पर कर लूँगा, मुझे कोई भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। पीछे एक बंदा बैठा होता है, उससे वो कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारे कुछ आदमियों को यहाँ पर मैं उधार यहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके हस्बैंड जो यहाँ पर बेचेंगे उसे अभी के अभी मुझे यहाँ पर निपटाना है, मुझे यहाँ पर मारना है। तभी वहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ी वहाँ पर कंपनी होती है, वो यहाँ पर कैंसर को यहाँ पर जड़ से निपटाने में उस कंपनी का बहुत ही मतलब वो बहुत ही ग्रोथ है, उसकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर पहचान है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वहाँ पर मेडिसिन है। उसकी जो यहाँ पर सिस्टर एंड जो उसका जीजा है उसी कंपनी में लेके आए होते हैं। जो यहाँ पर लियाओ फैमिली होती है वही हैंड ओवर यहाँ पर करती है। वो वहाँ पर कहने लगता है कि यहाँ पर लियाओ फैमिली शहर में बहुत ही यहाँ पर फेमस है। टीचिंग जब अपने अंकल से वहाँ पर उस पेंडेंट के बारे में बात कर रहा होता है कि इस पेंडेंट के बारे में अंकल क्या तुम यहाँ पर कुछ जानते हो, इस पेंडेंट ने तुम्हें कहाँ पर मिला और ये कहाँ पर मिल सकता है, इसके जो यहाँ पर बाकी यहाँ पर टुकड़े हैं। अंकल ने उसे वहाँ पर बताया था कि इस पेंडेंट के अंदर कुछ यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर खाचा खाचा यहाँ पर हो रहा है, और ये पेंडेंट यहाँ पर लियाओ फैमिली से यहाँ पर ताल्लुकात रखता है और ये उसके पास यहाँ पर मिल सकता है। तभी मैं यहाँ पर आया हूँ, बस मुझे यहाँ पर इसके बारे में कुछ मुझे यहाँ पर जानकारी मिल जाए तो बहुत यहाँ पर अच्छा होगा, और मुझे उस पेंडेंट के कुछ और टुकड़े मुझे यहाँ पर चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक वो देखती है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर खाली खाली, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है। पीछे वो दोनों लोग कहते हैं कि आज खास कर तुम दोनों के लिए यहाँ पर इस जगह यहाँ पर ओपन हुई, नहीं तो आज भी
भी यहाँ पर बंद रहती है और अचानक वहाँ पर दरवाज़ा बंद होता है। दोनों वहाँ पर हैरान होते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ रहे क्या? तभी वहाँ पर लिफ्ट में से कोई वहाँ पर निकलता है और बोलता है, गॉडेस यहाँ पर जो बहुत ही यहाँ पर लंबा टाइम हो चुका है तुम्हें यहाँ पर देखे हुए, लेकिन तुम उस टाइम पे इतनी यहाँ पर सुंदर थी और आज भी तुम बिल्कुल वहाँ पर उतनी ही सुंदर हो। तुम्हारे अंदर बिल्कुल यहाँ पर कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आया। लेकिन जूहू जैसे उसे वहाँ पर देखती को तो ले आओ क्या तुम, लेकिन तुम अभी यहाँ पर कर क्या रहे हो? और वो कहती क्या ले आओ, ये यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर क्या है? बीचिंग वहाँ पर कहता है ये शुरू से ही मेरे स्कूल मेरा यहाँ पर मेरा क्लासमेट यहाँ पर था। मतलब बहुत ही किस्मत वाली बात है कि अभी मेरे सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो बहुत ही तेज स्पीड में जूहू के पास वहाँ पर जाता है और वो कहता है सिर्फ तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, सिर्फ हम यहाँ पर क्लासमेट ही थे क्या? तुम बिल्कुल ऐसा मत करो। सभी लोग यहाँ पर कहते थे कि बिल्कुल हम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर एक कपल है और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि हम सिर्फ यहाँ पर क्लासमेट थे। तुमने मुझे बहुत ही यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर कर दिया। वो जूहे के वहाँ पर हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से वो जाने लगता है। तभी कुछ वहाँ पर दो हबीबी वहाँ पर आते और वो बीचें को वहाँ पर रोकती हुई उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और भी बिना वहाँ पर बिना पूछताछ के और वहाँ पर बीचेंग भी अपनी किक की मदद से वहाँ पर अटैक वटैक उसके ऊपर वहाँ पर कर रहा होता है। दो दो वहाँ पर हबीबी वहाँ पर लगातार बीचेंग के ऊपर अटैक करते हैं। बीचेंग वहाँ पे सोचने लगता है ये बिल्कुल कोई नॉर्मल लोग यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये भी कल्टीवेशन करना यहाँ पर जानते होंगे और शायद इनके पास कुछ अलग ही तरह के यहाँ पर पावर ने मास्टर यहाँ पर हासिल कर रही है कुछ इन्होंने यहाँ पर पावर में। जूहू वहाँ पर बीचेंग की आवाज़ लगाती कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचाओ और आखिरकार तुम यहाँ पर ले आओ। तुम सब कुछ यहाँ पर क्या करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो? और बीचेंग वहाँ पर अपनी वाइफ को उसे ले जाती हुई वहाँ पर देखने लगता है और वो चिल्ला रहा था कि जूहू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी के भी मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। लेकिन दोनों हबीबी वहाँ पर बीचेंग के ऊपर वहाँ पर लगातार अटैक कर रहे होते अपनी पावर की मदद से। और वो कहता है ये लोग मुझे बिल्कुल यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर जाने नहीं देंगे और तुम लोग क्या मेरा रास्ता यहाँ पर क्यों रोक रहे हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर हाथ को यहाँ पर बैठना चाहते हो? तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? ऐसा लगता है मेरे हाथों से। और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें यहाँ पर छू भी सकते हो? बिल्कुल यहाँ पर नहीं लगता, बल्कि तुम खुद आज यहाँ पर हमारे हाथों से यहाँ पर मरने वाले, तुम बिल्कुल यहाँ पर बच के नहीं जा सकते। हमें बाहर का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वो दोनों जा रहे थे और वो आपस में बातचीत कर रहे होते कि क्या तुम्हें लगता है जो यहाँ पर लियाओ फैमिली है वो क्या यहाँ पर बीचे को यहाँ पर मार सकती है? और वहाँ पर उसका जो हस्बैंड कहने लगता है कि बेशक वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर जितने भी उसके गाड़ी वो यहाँ पर बीचे को मार देंगे, क्योंकि वो बहुत ही यहाँ पर फेमस है और वो हर अलग अलग शहरों में अलग अलग सिटी में यहाँ पर जाते वाते रहते, तो उन्हें बहुत ही यहाँ पर खतरा रहता है। जो दोनों उसके पास जो वहाँ पर गार्ड होते हैं वो भी बहुत ही यहाँ पर पावरफुल होते हैं। मैंने उनके बारे में सुना है कि एक बंदा एक बिना किसी की मदद के एक एक इतनी बड़ी जंप लगाता है कि वो एक पेड़ के ऊपर आराम से जा सकता है, एंड जो दूसरा बंदा है वो अपने मुक्के की मदद से एक बहुत ही बड़ी स्टोन को भी यहाँ पर तोड़ सकता है। लेकिन बीजिंग उनसे वहाँ पर परेशान हो चुका होता है कि फालतू में यहाँ पर इधर उधर यहाँ पर भागना बंद करो और चुपचाप मुझे यहाँ पर लैपटॉप को यहाँ पर किस तरह ओपन करे और किस तरह से यहाँ पर यूज़ करे उसके बारे में मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बताते, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर अभी के भी मैं यहाँ पर मार दूंगा। क्या तुम्हें यह बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में नहीं आ रही? चुपचाप इसे खोलने का मुझे यहाँ पर रास्ता बताओ कि इसे किस तरह से यहाँ पर ओपन किया जाता है, नहीं तो तुम लोग मेरे हाथों यहाँ पर मरने वाले हो। बहुत ही जोर जोर से उन दोनों को वहाँ पर पीटता है। तभी बंदा कहने लगता है कि लिफ्ट बिल्कुल ओपन यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि सिर्फ मास्टर ही उनके पास एक कार्ड होता है, उनकी मदद से लिफ्ट यहाँ पर ओपन हो पाती है, नहीं तो बिल्कुल ओपन नहीं हो पाती। चैन वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसके ऊपर एक पंच वहाँ पर दे मारता है, लेकिन तभी वो लिफ्ट का दरवाजा वो बिल्कुल वहाँ पर ओपन नहीं होता। वो अभी भी वहाँ पर कहने लगता है तुम कितने भी पावर का यहाँ पर यूज़ करो नहीं कर लो, मेरा भाई यूज़ करेगा ना तब ये लिफ्ट के दरवाजे को बिल्कुल यहाँ पर नहीं तोड़ सकता, तुम बिल्कुल यहीं पर नीचे यहाँ पर फंसे रह जाओगे। वो बहुत ही गुस्से से वो वापस एक अपना पंच वहाँ पर मारता है, मतलब वही पंच मारा होता है जिसकी उसमें क्रैक आता है और वो लिफ्ट का दरवाजा वहाँ पर खुल जाता है और वो बिल्कुल शौक होता है कि इम्पॉसिबल, ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। और वो लिफ्ट का दरवाजा ओपन होने के बाद वो वहाँ पर अंदर जाना वहाँ पर शुरू कर देता है और वो ऊपर का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर वो जूहू को वहाँ पर बेड पे पटकता है और पटकने के बाद जूहू वहाँ पर कह रही थी कि लिवाओ तुम आखिरकार सब कुछ यहाँ पर क्या करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, और वहाँ पर
पर कहता है, हे बेबी, वैसे कि मैं वही सब कुछ यहाँ पर करने के बारे में यहाँ पर सोच रहा हूँ। तुम्हें यहाँ पर इतना बिल्कुल भी यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं खुद ब खुद मैं यहाँ पर कर लूँगा। उसे वहाँ पर दूर हटाती है कि रुको, रुको, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैं यहाँ पर मैरिज हूँ, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर क्राइम है। वो कहता है, चिंता मत करो, और वैसे भी पुलिस मुझे बिल्कुल गिरफ्तार यहाँ पर नहीं कर सकती, मुझे कोई भी सज़ा-वज़ा भी मुझे यहाँ पर नहीं मिल सकती, बस मुझे सब कुछ यहाँ पर करने दो। वो वहाँ पर बहुत ही तेज़ स्पीड में वहाँ पर करना वहाँ पर शुरू कर चुका होता है, लेकिन अचानक और वो वहाँ पर बीचिंग को वहाँ पर याद करती है कि बीचिंग प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आते? और वो वहाँ पर हेल्प चिल्ला रही होती है कि रुको बीचिंग प्लीज़ यहाँ पर आओ ना, तुम वहाँ पर अभी भी वहाँ पर क्या कर रहे हो? और बीचिंग वहाँ पर दीवार को तोड़ते हुए वहाँ पर आता है, और वो सबसे पहले वहाँ पर जो लिया होता है उसके मुँह के ऊपर वहाँ पर बहुत ही खाँच के एक पंच मारता है कि दूर हटो यहाँ से। और वो वहाँ पर वो जुहू के पास जाते हुए कहता है कि जुहू, जुहू, क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना? तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो ना? जुहू वहाँ पर कह रही थी, मुझे मुझे अभी के भी मुझे यहाँ पर घर, मुझे यहाँ पर वापस जाना है, मुझे बिल्कुल यहाँ पर नहीं रोकना। और वहाँ पर कहता है, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो, हम अभी के भी यहाँ पर घर पे वापस चलेंगे। वो अपनी शर्ट को खोल के उसे वहाँ पर पहनना चुका होता है कि ठीक है, अभी क्या हम यहाँ पर बाहर यहाँ पर जाने वाले। लेकिन कुछ और वहाँ पर हबीबी वहाँ पर आ जाते हैं, और वो उन दोनों को वहाँ पर देखने लग जाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई हमारे यहाँ पर मास्टर को यहाँ पर चोट पहुँचाने की। जूहू वहाँ पर बहुत ही डर जाती है, लेकिन बीचेंग उसे वहाँ पर पीछे खींचते हुए कहता है, बस कुछ टाइम यहाँ पर वेट करो, इन्हें मैं यहाँ पर सबक सिखाता हूँ। लेकिन नीचे से जो वहाँ पर जो लियो होता है उसने वहाँ पर उसके पैर को पकड़ रखा होता है, और वह कहता है तुम यहाँ पर कहीं से भी नहीं जा सकती है। और गाइस सब्सक्राइब कर लियो यार, इतनी बड़ी वीडियो बनाई, सब्सक्राइब कर लो। अब चलो वीडियो को आगे यहाँ पर शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वो वहाँ पर कह रहा होता है, तुम मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ के यहाँ पर नहीं जा सकती। उसने उसके पैर को पकड़ा होता है, एंड जो वहाँ पर उसे देख के बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो बीचिंग से कहने लगता है कि देखो देखो, मैं अभी भी यहाँ पर इतना हैंडसम हो गया, मुझे लड़कियाँ देखते हैं यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन बीचिंग मेरी यहाँ पर बात सुनो, जो तुमने मुझे यहाँ पर पंच मारा था ना, उससे मुझे बिल्कुल यहाँ पर दर्द नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे कोई भी चोट यहाँ पर नहीं लगी। वो सोच रहा होता है जो यहाँ पर लिया फैमिली है, हमारी फैमिली, हमारे पास इस तरह की यहाँ पर टेक्निक है जिसकी मदद जितने भी यहाँ पर छोटे घाव हुआ हुए उसे हम यहाँ पर रिकवर कर सकते हैं। बीचिंग मुस्कुराता है, वो कहते हैं तुम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हो, क्योंकि तुम आखिरकार यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी मेडिसिन फैमिली से यहाँ पर ताल्लुकात यहाँ पर रखते हो, तो तुम्हारे पास इस तरह के कोई ना कोई यहाँ पर टेक्निक तो होना ही चाहिए। उसी टेक्निक को मैं तुम्हारे पास यहाँ पर लेने के लिए आया था, लेकिन क्या वाकई में तुम इस चोट से यहाँ पर रिकवर हो सकते हो? उसके बारे में वो वहाँ पर बातें सोच रहा होता है कि इसके फैमिली के पास यहाँ पर हीलिंग की यहाँ पर टेक्निक है, वही तो मैं यहाँ पर लेने के लिए आया था। और वैसे भी जो यहाँ पर सीख रहे टेक्निक है, शायद वो इनके फैमिली के पास यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इसी तरह की यहाँ पर फीलिंग आ रही है। तभी दरवाजे से कुछ और लोग, कुछ और अभी भी वहाँ पर आए होते, और वहाँ पर उससे कह रहा होता है, तुम लोग वहाँ पर खड़े हो कि यहाँ पर क्या करे हो, आके यहाँ पर इस बीचेंग को यहाँ पर मार दो, पॉइजन हुल्ब तुम वहाँ पर क्या करे हो, आके नहीं यहाँ पर मारो ना। वो चेंग से वहाँ पर कह रहा होता है, अगर तुम मेरे सामने भीख भीख यहाँ पर मांग लेते हो तो मैं तुम्हें शायद जिंदा छोड़ने के बारे में कुछ बातें यहाँ पर सोच सकता हूँ, तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या इरादा यहाँ पर रखते हो। लेकिन बीचेंग वहाँ पर कहता है, यहाँ पर सिर्फ तुम ड्रीम ही यहाँ पर देखते रहो, तुम मेरा कुछ भी यहाँ पर नहीं बिगाड़ सकते, और न ही तुम ये तुम्हारे ये हबीबी मेरा यहाँ पर कुछ बिगाड़ सकते। और वहाँ पर उनके ऊपर गुस्सा हो रखा होता है कि जाओ इसे, ये यहाँ पर अपनी मौत से यहाँ पर इसे आज बहुत ही गंदी मौत यहाँ पर मारा, तुम जितने भी यहाँ पर लोग हो उनके ऊपर अटैक यहाँ पर क्यों नहीं करते। और वो वहाँ पर कुछ चाकू फेंक के वहाँ पर मारता है, और वहाँ पर बीचेंग उसे देख लेता है। उसके बाद वो वहाँ पर बच भी जाता है। वो कहता है, बस तुम इतना सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो, ये अटैक मेरे ऊपर यहाँ पर कर सकते हो क्या? शायद उसका वहाँ पर बहुत सारा ब्लड वहाँ पर निकलने लगता है, और वो वहाँ पर चिल्ला भी रहा होता है। वो कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पावर का, अपनी स्किल का यूज़ करते हुए तुम इस चोट को भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से यहाँ पर हील कर लोगे। और यहाँ पर तुम यहाँ पर बात करो, यहाँ पर पॉइजन जो पॉइजन यहाँ पर होल पे, ये क्या मुझे यहाँ पर नहीं मार रहा? वो कह रहा था, पॉइजन होप तुम सब कुछ यहाँ पर क्या बात करो, तुम तो यहाँ पर हमारे साइड हो ना, तो चुपचाप उसे क्यों नहीं मारते? और वो दोनों आपस में बातचीत करने लगता है कि पॉइजन होप बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है तुम्हें यहाँ पर देखे हुए, तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, तुम्हारे बारे में मेरे पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं था। पॉइजन होल भी वहाँ पर कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैंने भी यही उम्मीद की थी कि तुम अभी भी उसी जगह पे यहाँ पर काम कर रहे होंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर छोटी मोटी जगह पे यहाँ पर आ रहे हो। मैं भी यहाँ पर कुछ आइटम ही लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, तुम्हें यहाँ पर माफी चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जो लियो होता है वहाँ पर कह रहा होता है, पॉइजन होल तुम सब कुछ ही क्या बात करो, तुम तो हमारे फैमिली से वो टेक्निक लेने के लिए यहाँ पर आए थे ना, और तुम बिल्कुल हमारे साइड यहाँ पर हो ना, तो तुम मुझसे फाइट क्यों नहीं करते? तभी
पॉइजन होल उससे वहाँ पर कह रहा होता है देखो मेरी यहाँ पर बात सुनो, अगर कोई और बंदा होता तभी मैं यहाँ पर फाइट या फिर लड़ने के बारे में कुछ यहाँ पर सोच सकता था, लेकिन ये तो मेरा यहाँ पर भाई है, इसके ऊपर मैं यहाँ पर कैसे मारूँ, मतलब भाई मतलब ऐसे मतलब वो दोस्ती वाला भाई इसने कहा ठीक है ना, मैं इसे यहाँ पर कैसे मार सकता हूँ, सब कुछ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रदर से हम बिल्कुल पंगा यहाँ पर नहीं ले सकते, वो यहाँ पर बेचेंगे यहाँ पर हाथों में, तो उसे वो यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लियो वहाँ पर बेचेंग से पूछ रहा था आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर पहचान है क्या, कि जो यहाँ पर जो पॉइजन होल पे वो तुमसे पंगा यहाँ पर नहीं लेना चाहता बल्कि वो यहाँ से चला गया, तुम आखिरकार यहाँ पर कौन हो। बेचेंग कहता ये इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पर मालूम किया है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी खासी एक मार्शल आर्ट यहाँ पर टेक्निक है, उसके अंदर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर रखता हूँ, अगर तुम वो मुझे यहाँ पर दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर वैसे मारने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि अगर जो मार्शल आर्ट जो यहाँ पर टेक्निक है अगर वो तुम मुझे यहाँ पर दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर एक एम्बुलेंस को मैं यहाँ पर बुला लूँगा। लेकिन वहाँ पर लियो कह रहा होता है कि नहीं तुम बिल्कुल यहाँ पर सपने देखते रहो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल मेरे मार्शल आर्ट टेक्निक में बिल्कुल यहाँ पर नहीं देने वाला, तुम उसके लिए यहाँ पर बैठे रहो। और वो कहता है ठीक है, तो मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल यहीं पर बैठे रहो और मैं वापस आऊँगा इस बिल्डिंग में, अभी यहाँ पर मेरे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं, तो तुम्हारा उस हालत में तुम्हें कोई भी यहाँ पर बचाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर नहीं आ सकता। और वहाँ पर चिल्ला रहा होता है कि रुको रुको ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट यहाँ पर टेक्निक दे दूंगा, प्लीज़ मेरे लिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस को यहाँ पर कॉल कर दो, मैं अपने होने वाले बच्चों को बिल्कुल यहाँ पर नहीं खोना चाहता। उस टेक्निक को लेने के बाद शायद कल्टिवेशन वहाँ पर करने लगता है और वो वहाँ पे सोच रहा होता है ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो वो यहाँ पर टेक्निक है जिसके बारे में मुझे यहाँ पर मालूम था और ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर काम करी, लेकिन अभी भी इसका पूरा भाग मुझे यहाँ पर नहीं मिला, अभी मुझे यहाँ पर आधा भाग मिला है, इसकी मदद से मैं पूरा इलाज यहाँ पर नहीं कर सकता, लेकिन 10% ही मैं यहाँ पर इसका इलाज कर सकता और बिल्कुल मेरे जितने भी यहाँ पर घाव थे वो भी यहाँ पर हिल और तुरंत यहाँ पर रिकवर हो चुके। उसके बाद में उसकी वहाँ पर वाइफ उसकी बेबी वहाँ पर जो भी लेटी होती, लेकिन वो अचानक उठ के हिला वहाँ पर पाड़ती कि अरे प्लीज़ प्लीज़ मुझे बिल्कुल यहाँ पर बचो, प्लीज़ मुझे बिल्कुल यहाँ पर बचो। बेजिंग अपनी वाइफ से कह रहा होता है बिल्कुल घबराने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी यहाँ पर घर पे आ चुके हैं और तुम इतनी जल्दी यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पर आराम यहाँ पर करना चाहिए। और वो वहाँ पर इमोशनल होते हुए अपने हस्बैंड से कहने लग जाती है मैंने जी किंग के ऊपर बहुत ही यहाँ पर भरोसा किया था, लेकिन वो सब कुछ मेरे साथ इस तरह की यहाँ पर हरकतें कैसे कर सकती है, वो तो मेरी यहाँ पर बहन थी ना, लेकिन तभी वो सब कुछ इतना सब कुछ यहाँ पर कैसे कर सकती है। बीचेंग वहाँ पर कहता है हमेशा यहाँ पर जो लोग हैं वो पैसे के लिए और जानवर यहाँ पर खाने के लिए यहाँ पर मरते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पर पता लगा लिया कि उसने सब कुछ यहाँ पर क्यों किया, वो यहाँ पर एक नए काम को शुरू करने वाले इसलिए उसे वहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट चाहिए था और वो प्रोजेक्ट वहाँ पर जो लुए फैमिली है वो नहीं उनसे वो वहाँ पर लेने वाले थे। लुए फैमिली को प्रोजेक्ट लेने के लिए उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर अपना शिकार बनाया, वो कहती है क्या तुम ये क्या बात सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए, और मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर इतना बड़ा यहाँ पर धोखा दिया, मैं कभी उसे यहाँ पर माफ़ नहीं करूँगी। और वहाँ पर तभी वहाँ पर जो चैंग होता है वो कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अगर वो वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के पीछे इतना ही वाकई में हाथ धो के यहाँ पर पड़े हुए थे तो उन्हें ये प्रोजेक्ट में बिल्कुल यहाँ पर नहीं लेने दूंगा, बल्कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मैं हासिल भी यहाँ पर नहीं करने दूंगा। तभी वहाँ पर जो बीच हैंग होता है वो वहाँ पर लो फैमिली के जो वहाँ पर लियो फैमिली उसके पास आया होता है और वहाँ पर वो लियो से कह रहा होता है, लियो से कहने लगता है मैं ऑलरेडी तुम्हें मेरे मार्शल आर्ट टेक्निक में तुम्हें यहाँ पर दे चुका हूँ, तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो। चैंग उससे कह रहा हो देखो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही गंदी मार वहाँ पर मारी थी, तो भले तुम कितना भी अच्छा यहाँ पर इलाज क्यों नहीं करवा लो, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि बच्चे बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया था। और वो जैसे इस तरह की बातें सुनता है वो बहुत ही हैरान और बहुत ही परेशान होता है कि तुम यहाँ पर क्या बात करो, क्या तुम्हारे पास इसका यहाँ पर इलाज यहाँ पर है क्या, अगर इलाज तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बताते। वहाँ पर बी चैंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ, मैं तुम्हें इसका यहाँ पर इलाज बता दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे यहाँ पर दो शर्तों को यहाँ पर मारना होगा। सबसे पहले बात मुझे तुम्हारा यहाँ पर प्रोजेक्ट चाहिए ठीक है ना, और आगे जाके मुझे तुम्हारे यहाँ पर कुछ मदद चाहिए, तुम इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हो। वो कहता है ठीक है तुम्हें जो कुछ भी यहाँ पर चाहिए तुम यहाँ पर कर सकते हो, मैं उसमें तुम्हारी पूरी मदद यहाँ पर करूँगा अगर तुम मुझे पूरा बिल्कुल यहाँ पर ठीक कर देते हो। तो उसके बारे में अखबार में वहाँ पर बातें यह छप चुकी थी ऑनलाइन भी, और वहाँ पर वो बॉस के अंकल बहुत ही वहाँ पर परेशान हो जाते कि सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर बीच जंग तो बिल्कुल वहाँ पर नहीं मरा एंड जो हमें नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलने वाला था वो भी बिल्कुल हमें यहाँ पर नहीं मिला है, सब कुछ किसने यहाँ पर किया, सब कुछ बीच जंग ने यहाँ पर किया हुआ है। उसका बेटा
बेटा एंड जो उसकी वहाँ पर बहू होती है वो भी बहुत ही वहाँ पर हैरान होती है कि सब कुछ तुम यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बातें कर रहे हो फादर, आखिरकार तुम सब कुछ किस तरह की यहाँ पर बातें कर रहे हो। उसके फादर वहाँ से ग्रैंड फादर उसे वहाँ पर जाने लग जाते कि मैं अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे वहाँ पर जाके बातचीत यहाँ पर करनी होगी। उसका बेटा कह रहा तुम आखिरकार कहाँ पे यहाँ पर जा रहे हो, मेरे यहाँ पर बात तो सुनो कि मैं बिल्कुल वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी कंपनी थी, मेरे कंपनी के साइड में वहाँ पर जाके मैं यहाँ पर जो चेन है उससे मैं यहाँ पर सब कुछ बातचीत करूँगा कि आखिरकार उसकी यहाँ पर हिम्मत कैसी है। एंड जो यहाँ पर लोन है वो हमारा कॉल भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं उठा रहा। वो वहाँ पर जियांग वहाँ पर कंपनी के सामने आ चुका होता है और वहाँ पर चेन को आवाज़ लगाता है कि मुझे तुमसे कुछ यहाँ पर बातचीत करनी है। और वहाँ पर चेन आने के बाद वहाँ पर कहता है कि अंकल अंकल तुम अभी यहाँ पर क्यों आए, तुम तो बहुत ही यहाँ पर बूढ़े हो चुके, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो वहाँ पर कहता है मुझे पागल बिल्कुल यहाँ पर मत बना, मुझे मालूम है सब कुछ तुमने यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर किया है और तुमने हमारे ऊपर यहाँ पर केस वेस भी यहाँ पर किया है। वो कहता है ओ अंकल तुम इतने समझदार यहाँ पर हो चुके हो, क्या तुम यहाँ पर माफ़ी और जितने भी यहाँ पर कर्जे उनके चुकाने के लिए यहाँ पर वापस आए हो, क्या तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे मालूम चला कि मुझे ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे कंपनी यहाँ पर तुम्हें नहीं देनी चाहिए, तुम्हें बहुत ही अभी यहाँ पर यंग मैन हो, तुम्हें नॉलेज यहाँ पर बिजनेस के बारे में बिल्कुल यहाँ पर नॉलेज वॉलेज यहाँ पर नहीं। तुम ऐसा करो ये जो भी कंपनी मैंने तुम्हें यहाँ पर हैंड ओवर यहाँ पर की ना इसे तुम मुझे यहाँ पर वापस सौंप दो, सब कुछ मैं खुद ब खुद में यहाँ पर संभालूंगा। और वो कह रहा होता है मुझे कंपनी के यहाँ पर शेयर भी वापस मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे मालूम है कि तुम इतना सब कुछ यहाँ पर हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें जो भी कुछ यहाँ पर प्रॉफिट होगा उसमें तुम्हें भी मैं यहाँ पर हिस्सा दे दूँगा, तुम बिल्कुल यहाँ पर चिंता मत करना। और वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, तभी उसके ऊपर कोई अंडे फेंक के वहाँ पर मारता है और वहाँ पर वो अंकल तियांग कहने लगता है आखिरकार सब कुछ ये किसने किया, किसके यहाँ पर हिम्मत हुई मेरे ऊपर यहाँ पर अंडे वंडे यहाँ पर फेंकने की। वहाँ पर पब्लिक मतलब वहाँ पर नॉर्मल लोग खड़े होते वो कहते हैं क्या तुम हमारे यहाँ पर नए बॉस बनना चाहते हो, तुम बिल्कुल घटिया यहाँ पर बॉस हो। वो वहाँ पर कहता है जब मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट में बन जाऊँगा कंपनी का सबसे पहले तुम लोगों में यहाँ पर जॉब से यहाँ पर फिनिश करूँगा, तुम सब लोगों को मैं यहाँ पर हटा दूंगा। सारे लोग उसके पीछे वहाँ पर पड़ जाते हो, कुछ वहाँ पर गालियाँ कुछ कहते हैं कि तुम बहुत ही घटिया बॉस हो, तुमने 1 साल के पहले हमारे यहाँ पर पेमेंट रोक रखी थी, तुम्हें हम अपना बॉस कभी यहाँ पर बनने नहीं देंगे। वह एक जगह पे वहाँ पर छुप जाता है, दूसरे लोग वहाँ पर कहते हैं मैं दूसरी साइड जाके यहाँ पर देखना चाहिए। वो कहते हैं बास्टर्ड कहीं के ये बिल्कुल मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तभी उसके कंधे के ऊपर कोई वहाँ पर हाथ धरते वो कहते हैं मिस्टर लिवाओ तुमसे यहाँ पर मिलना चाहते तो प्लीज़ हमारे साथ यहाँ पर चलो, उससे यहाँ पर तुम्हें कुछ यहाँ पर बातचीत यहाँ पर करनी है। उसके कमरे उसके ऑफिस में आने के बाद वो वहाँ पर कह रहा होता है अरे अंकल जियांग तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो ठीक है, यहाँ पर आके बैठ क्यों नहीं जाते, कुछ यहाँ पर बातें तुमसे यहाँ पर करनी है। लेकिन उससे पहले अंकल जियांग मिस्टर लिन से वहाँ पर कह रहे थे तुमने हमें वो प्रोजेक्ट देने का यहाँ पर वादा किया था, लेकिन तुमने वो प्रोजेक्ट यहाँ पर वहाँ पर बीचेंग को यहाँ पर क्यों दिया है, तुम ऐसा अपनी बात से कैसे यहाँ पर मुकर सकते हो। वो कहता है मैं अपनी बात से बिल्कुल मैं कभी भी यहाँ पर नहीं मुकरता, जो लड़की तुमने यहाँ पर भेजी थी वो पहली बात तो चेंग ने आगे मुझे बहुत ही यहाँ पर पेटा और वो प्रोजेक्ट भी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर ब्लैकमेल करके यहाँ पर छीन लिया, तो इसका दोष मुझे किसे यहाँ पर देना चाहिए। और वो भी कहता है क्या तुमने चेंग ने तुम्हें आके यहाँ पर पीटा, लेकिन उसे एक दूसरा प्रोजेक्ट वहाँ पर दे चुका होता है। वो सारी डिटेल अपने वहाँ पर बेटे को और वहाँ पर बहू को बता देते हैं और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को देखने के बाद बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं कि फादर ये तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, कम से कम 500 मिलियन इसमें चाहिए, हमारे पास बिल्कुल यहाँ पर इतने ज़्यादा यहाँ पर पैसे नहीं है, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो कहता है यह प्रोजेक्ट मैंने बहुत ही हाथ जोड़ जाड़ के उससे यहाँ पर लिया है, क्योंकि इससे पहले वाला प्रोजेक्ट तो वहाँ पर वो ले चुका है जो यहाँ पर चेंगे, उससे हमें यहाँ पर बहुत ही बदला भी लेना है, भले हमें यहाँ पर कर्ज उठाना पड़े। अगर ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल यहाँ पर कामयाब हो जाता है तो हम चेंग से यहाँ पर बदला भी ले लेंगे, क्योंकि उसने लगातार 3 बार में यहाँ पर बहुत यहाँ पर टॉर्चर किया और हम बिल्कुल उसे यहाँ पर जाने नहीं दे सकते। उसका बेटा कहते फादर आप बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं, हम उसे इतनी आसानी से बिल्कुल यहाँ पर जाने नहीं दे सकते। चलो ठीक है मैं भी कुछ यहाँ पर जुगाड़ करता हूँ, हम भी यहाँ पर भले लोन ले लेंगे, हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पर गिरवी रख देंगे, लेकिन इस काम को हम यहाँ पर शुरू करके इसमें बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर होके हम देखेंगे, तभी तुम यहाँ पर चेंग से बदला ले सकते हो। और वैसे भी उसका जो यहाँ पर वो एनर्जी बनाता है वो यहाँ पर कोयले से बनाता है, कोल से बनाता है, और हम जो यहाँ पर एनर्जी बनाने वाले हैं वो दूसरी तरह से यहाँ पर बनाने वाले, तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर फायदा होगा, उसे बल्कि कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं होगा। वो अपनी वाइफ से कहने लग जाता है जितने भी मैंने तुम्हें यहाँ पर महंगे महंगे आइटम गिफ्ट विफ्ट दिए थे वो मुझे यहाँ पर ला के दो ना, उन्हें मैं यहाँ पर गिरवी रख देता हूँ, तो क्योंकि मैं बस पैसे की बहुत यहाँ पर ज़रूरत है। और टीवी में वहाँ पर इंटरव्यू वहाँ पर दे रहा होता है कि हम यहाँ पर एक नई उद्योग कंपनी को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और जल्दी कुछ सालों में हम बहुत ही अमीर यहाँ पर बन जाएंगे, जो हमारे कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है वो यहाँ पर खरीद सकता है। बहुत सारे लोग शेयर खरीदने के बारे में वहाँ पर बातें भी कर रहे होते हैं, बहुत
सारे लोग वहाँ पर रिग्रेट भी कर रहे थे कि हमने दूसरी कंपनी के यहाँ पर ऑलरेडी शेयर यहाँ पर खरीद रखे, तो मैं दो कंपनी में शेयर बिल्कुल यहाँ पर नहीं खरीद सकता। वो अभी भी इंटरव्यू में अपने वहाँ पर एनर्जी स्रोत के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें वहाँ पर कह रहा होता है, और वो सभी लोगों का वहाँ पर सपोर्ट भी मांगता है कि जो भी हमारे कंपनी में ज्वाइन होना चाहता है या फिर हमारी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो बेशक यहाँ पर आ सकता है। चेंग वहाँ पर बड़े से कह रहा होता है, मुझे इस बार भी तुम्हारी यहाँ पर मदद चाहिए, तो क्या तुम मेरी मदद यहाँ पर करोगे ना। बड़ा वहाँ पर कहता है, बेशक आर्मी चीफ, जब भी तुम्हें मेरी यहाँ पर मदद चाहिए बेशक मैं बिना कोई भी रोक टोक है तुम्हारी मैं मदद यहाँ पर कर सकता हूँ, बस मुझे एक बार यहाँ पर बता देना कि तुम्हें किस तरह की यहाँ पर मदद चाहिए। वो कहता है, जब भी तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा। हमें उसी दिन से या फिर उसी दिन का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर वहाँ पर जो उसका बेटा होता है वो अंकल के पास भागते हुए आता है, और वो कहता है, यूनि सर का सबसे अमीर आदमी अभी भी हमारे यहाँ पर कंपनी में आया है। पहले वो बेचेंगे के बाद अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहाँ पर जा रहा था, लेकिन जिस चीज़ यहाँ पर मालूम चला कि हमारी कंपनी भी बिल्कुल, लेकिन वो दूसरी एनर्जी यहाँ पर बनाने वाले, तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। मैंने उसे लिविंग में यहाँ पर बैठा हुआ है और मैंने उसे अपने प्रोजेक्ट की डिटेल भी यहाँ पर बताई है, तुम्हें वहाँ पर जाके बातचीत करनी चाहिए। वो कहता ठीक है मैं अभी भी वहाँ पर जाता हूँ, और वहाँ पर जाके वहाँ पर तारीफ करने लगता है कि मैं बहुत ही खुशकिस्मती कि आप जैसे इतना बड़ा अमीर आदमी हमारे पास हमारे कंपनी में यहाँ पर आया। वहाँ पर कह रहा था, हाथ मिलाने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं, और वैसे भी मैं बार बहुत ही यहाँ पर कम निकलता हूँ, नहीं तो दूसरे लोग ही यहाँ पर मेरे पूरे काम को यहाँ पर कर देते हैं। लेकिन मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर करना चाहता हूँ। और वो वहाँ पर जी हाँ चैन की बातों को कह रहा होता है कि जो मैं तुमसे यहाँ पर कहता हूँ वो उससे कहना कि कम से कम तुम्हारे कंपनी में यहाँ पर $1 मिलियन में यहाँ पर डॉलर का मैं इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर करूँगा। और वो भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे कंपनी में $1 मिलियन का मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन वो कहते थैंक यू सो मच यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन मेरी यहाँ पर एक शर्त है। और वो कह रहा होता है क्या, वो वहाँ पर उसके चेंगे देखे वहाँ पर बातें कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे कंपनी में $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन मेरी यहाँ पर एक शर्त है। और जो यहाँ पर शर्त है, तुम अभी जो यहाँ पर एनर्जी को भेज रहे हो उससे डबल ट्रिपल गुना तुम्हें एनर्जी यहाँ पर भेजनी होगी, मतलब उसके 3 गुना पावर तुम्हें यहाँ पर भेजनी होगी। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? अगर मंजूर है तभी मैं तुम्हारी कंपनी में $1 मिलियन में यहाँ पर तुम्हें दे सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के रूप में। मुझे मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ क्या तुम ऐसा यहाँ पर कर सकते हो, फिर यहाँ पर नहीं कर सकते, तभी मैं पैसे देने के बारे में कुछ यहाँ पर सोच सकता हूँ। वो भी वहाँ पर हैरान होते कि ऐसा, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन का यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ। तभी जो वहाँ पर अंकल तियांग होते वो वहाँ पर कहने लग जाते, तुम यहाँ पर क्या फालतू बकवास करे हो, मुझे मालूम है सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, इससे कोई भी यहाँ पर हमें प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और वो वहाँ पर बड़े से कह रहा होता है ठीक है, इसे मैं तुम 3 दिन का मुझे यहाँ पर टाइम क्यों दे रहे हो, इसे मैं अभी के भी यहाँ पर ट्राई करके मैं यहाँ पर देखता हूँ। तभी वो वहाँ पर अब जो ऑफिस होता है उसमें वहाँ पर कॉल लगाते हुए कहने लगता है, पहले वो वहाँ पर अपने बॉस को हेलो कहते हैं और मैं तुम्हारे यहाँ पर क्या मदद कर सकती हूँ। उसका बॉस उससे वहाँ पर कह रहा होता है, जो यहाँ पर जो एनर्जी उत्पादन है उसे यहाँ पर तुम 3 गुना यहाँ पर इंक्रीज करो, उसे 3 गुना तरीके से यहाँ पर इंक्रीज उसे बढ़ाना यहाँ पर शुरू करो। और वो वहाँ पर मना करते कि ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ही यहाँ पर खतरनाक है, ऐसे बहुत ही बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकती। और वो कहता है, अगर तुम यहाँ पर इसे नहीं करते, मुझे दिखा के यहाँ पर नहीं बताते, तो मैं तुम्हारी कंपनी में $1 मिलियन में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर नहीं करने वाला। और मुझे नहीं लगता था कि तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते, तो ठीक है मैं अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं बाद में सोचूंगा मैं तुम्हें पैसे यहाँ पर देने फिर यहाँ पर नहीं देने। लेकिन अंकल तियांग वहाँ पर बड़े अमीर आदमी को वहाँ पर रोक लेते कि नहीं रुको, और चिल्ला के उससे कहने लग जाते, क्या तुम अपनी नौकरी से हाथ खो यहाँ पर बैठना चाहती हो क्या, तुम्हें समझ में नहीं रहा, मैं तुम्हारा यहाँ पर बॉस हूँ, मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा यहाँ पर करो, कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। और वहाँ पर आ रहे बोले थे कि ठीक है बॉस मैं यहाँ पर समझ चुकी हूँ। जितने भी वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी वो कहने लग जाती है, हम जो यहाँ पर एनर्जी को उत्पादन यहाँ पर करें उसे 3 गुना यहाँ पर यहाँ पर बढ़ाना यहाँ पर शुरू करो, वो सारे वहाँ पर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर अचानक कंप्यूटर में वहाँ पर रेड नोटिस आ रहा होता है कि ये बहुत ही खतरनाक है और ये बिल्कुल मुझसे कंट्रोल यहाँ पर नहीं कर पा रहे। और वहाँ पर मैनेजर कहती है रुको, इसे अभी के भी यहाँ पर स्विच ऑफ कर दो, ये बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, इसे यहाँ पर बंद करो। लेकिन वो बंद बिल्कुल वहाँ पर नहीं हो रही होती है और चैन वहाँ पर काउंटिंग करने लग जाता है कि 3, 2 और वहाँ पर एक कहने के बाद वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट होता है उसकी वहाँ पर कंपनी में, वहाँ पर अंकल तियान की कंपनी में, कि वहाँ पर जो एनर्जी को वो बढ़ा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही उसने 3 गुना इंक्रीज कर दिया
दिया होता है तो उसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो कहता है रुको रुको कुछ यहाँ पर ग्लिच आ चुका होगा, रुको इसे भी अभी-अभी मैं यहाँ पर सही करता हूँ। वहाँ पर बहुत ही बड़ा एक वहाँ पर धमाका होता है उसकी वहाँ पर कंपनी में। वो कहता है सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ? जो मेरा यहाँ पर एनर्जी का जो यहाँ पर स्रोत था वो क्या पूरा का पूरा यहाँ पर विस्फोट डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो गया क्या? उसके आस-पास जो वहाँ पर बिल्डिंगें होती है या फिर जो उसका पावर प्लांट होता है वो भी पूरा का पूरा वहाँ पर डिस्ट्रॉय होना वहाँ पर शुरू हो जाता है कि ये ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता। जो मैंने यहाँ पर ख्वाब देखा था एनर्जी प्लांट यहाँ पर लगाने का वो पूरा का पूरा मेरे आँखों के सामने यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रखा है। और जो वहाँ पर बड़ा अमीर आदमी होता है वो भी वहाँ पर सारी चीज़ों को वहाँ पर देख रहा होता है और वो बहुत ही वहाँ पर गुस्सा हो रखा होता है कि जब तुम्हें यहाँ पर मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा प्रोजेक्ट इतनी सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर झेल सकता है, तुमने इसके लिए यहाँ पर आरे क्यों भरी कि मेरा प्रोजेक्ट इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और ख़ासकर मुझे झूठे लोगों से बहुत ही बड़ी यहाँ पर नफ़रत है। तुमने पैसे कमाने के लिए मुझसे यहाँ पर झूठ बोला कि तुम्हारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब देखो ये तुम्हारी यहाँ पर गलती है। अब मैं बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करने वाला तुम्हारे यहाँ पर कंपनी में। इसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर भूल जाना। और वहाँ से वो जाने लगता है। उसे वहाँ पर गार्ड रोक दे कि तुम ऐसा बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल यहाँ पर नहीं जा सकते। और वो वहाँ पर बहुत ही इमोशनल बहुत ही परेशान होता है कि मैंने बहुत सारे पैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर लगाए थे और यहाँ पे ये भी ख़राब हो चुका है। उनके बारे में वहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है कि ये कंपनी पूरी पूरी यहाँ पर दिवालिया हो चुकी है और इनके ऊपर लाखों यहाँ पर मिलियन का यहाँ पर कर्ज है और कोई भी यहाँ पर इनकी मदद मत कर देना। बहुत सारे बंदे वहाँ पर टीवी को देख रहे थे, वो यहाँ पर कह रहे होते कि देखो देखो जो भी यहाँ पर हमने शेयर खरीदे थे उसके चक्कर में हम भी यहाँ पर बहुत ही फ़कीर हो चुके, अब हमारा यहाँ पर क्या होगा। हमें बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए था, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। ये तो हमारे यहाँ पर गलती। अब हम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पैसों को यहाँ पर कमा पाएंगे, कुछ भी यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा। सब कुछ आखिरकार यहाँ पर ये हो क्या रहा है। और हमें एक झोपड़ी का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जो यहाँ पर जियांग की फैमिली वहाँ पर उसका बेटा उसकी बहू एंड जो वहाँ पर वो खुद होता है वो बहुत सारे लोगों से वहाँ पर हेल्प मांग रहा होता है कि प्लीज़ कोई यहाँ पर मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं है, कोई प्लीज़ मेरी यहाँ पर हेल्प कर दो। लेकिन वो भी मदद नहीं कर रहा होता है। लेकिन उसकी जो बीवी होती है वो वहाँ पर कह रही थी मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं रहना चाहती, प्लीज़ मुझे घर पर लेके यहाँ पर चलो ना। हस्बैंड कहता है हमारी पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जब्त हो चुकी है, हम कहीं पर भी यहाँ पर नहीं जा सकते। उसके फादर कहते हैं मैंने इतनी कोशिश की लेकिन कोई भी पैसे देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार यहाँ पर नहीं है, मैंने हर लोगों से यहाँ पर हेल्प मांग ली। तभी वहाँ पर उसकी बीवी कहती है लेकिन तुमने एक बंदे से बिल्कुल यहाँ पर हेल्प नहीं मांगी, तुम्हें उससे मांग लेनी चाहिए, शायद वो पैसा हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। वो कहता है वो बंदा यहाँ पर कौन है। तभी वो बताते कि तुमने चेंग से कि तुमने तुम्हारे ब्रदर यहाँ पर चेंग से बिल्कुल यहाँ पर हेल्प नहीं मांगी, तुमसे उसे हेल्प मांगनी चाहिए। उसके बाद पुलिस का सीन दिखाया जा रहा होता है जो सारी रिपोर्ट को वहाँ पर लिख रहे होते कि ये ब्लास्ट यहाँ पर कैसे हुआ और कितने लोग इसमें यहाँ पर जान गए या कितने लोग यहाँ पर घायल हुए, सब कुछ वो डिटेल वहाँ पर लिख चुकी होती है और वो उनके लिए वारंट वहाँ पर निकाल चुकी होती है। तभी जो वहाँ पर चैन के मैनेजर होती है वो वहाँ पर कहने लगती है तुम्हारे अंकल कंपनी के नीचे यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए तो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो या फिर मैं उन्हें कुछ लोगों को यहाँ पर भेजूँ उन्हें यहाँ पर बाहर यहाँ पर भेजने के लिए। तभी चैंग उससे कहता है इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, उन लोगों से मैं पर्सनली जाकर यहाँ पर मिलूंगा और इसी दिन के लिए मैं यहाँ पर इतने दिन से मैं यहाँ पर सब कुछ प्लानिंग में यहाँ पर बना रहा था। वो अपने अंकल के पास जाने के बाद कहता है अंकल ऐसा बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि तुम बार बार मेरी कंपनी में यहाँ पर आओ। उसके अंकल वहाँ पर कहने लगते देखो मुझे पहले बिल्कुल यहाँ पर नहीं मालूम था कि जो मेरी यहाँ पर जो बहू थी उसने सब कुछ यहाँ पर किया था और तुम्हें यहाँ पर मतलब उसकी सिस्टर को यहाँ पर उन लोगों के पास वहाँ पर भेज दिया, इसलिए वो तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पर आई है। तभी चैंग वापिस कहता है लेकिन सिर्फ मुँह से माफ़ी मांगने से कुछ भी तो यहाँ पर नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर जो बहू है उसी तुम्हें पनिशमेंट भी यहाँ पर देने की, तभी तुम्हें माफ़ी को यहाँ पर स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन वो दोनों बहुत ही वहाँ पर हैरान होते हैं। उसके बाद वहाँ पर उसके फादर सोचने लग जाते हैं मैंने सोचा था मैं इसके सामने नौटंकी करके इसे मैं यहाँ पर मना लूँगा, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर नहीं मानने वाला, तो मुझे यहाँ पर पेट नहीं होगा। तभी वो चैंग कह रहा होता है ऐसा लगता है तुम मेरे सामने यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो, तुम माफ़ी वापस
बिल्कुल यहाँ पर नहीं मांगना चाहते। तभी कहते नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, और उन्हें अपने बेटे से कहने लगते तुम अपनी बीवी को यहाँ पर पीटते क्यों नहीं हो, ये देखो ये ऐसे यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगने वाली। और कहते ठीक है फादर, मैं अभी अभी से यहाँ पर पीटता हूँ। सबसे पहले उसके मुँह के ऊपर जो वहाँ पर पट्टी लग रखी होती है वहाँ पर खोल लेता है, उसके बाद वो कहने लग जाता है तुम ऐसा यहाँ पर कैसे कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ पर सिस्टर के पास, वो तुम्हारे यहाँ पर बहन है, रियल बहन है, तभी तुम और लोगों के पास यहाँ पर कैसे बेच सकते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल यहाँ पर हार्ट नहीं है क्या। वो लगाते तो दिन वहाँ पर थपड़े वहाँ पर मारते रहता है, और वो कहने लग जाती तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझे मारोगे बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन तुम मुझे रियल में मुझे यहाँ पर चोट लग रही है, इस तरह मुझे जोर से बिल्कुल यहाँ पर मत मारो, तुम मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो। वो वहाँ पर कहने लगता है तुम्हें यहाँ पर क्या बकवास करी हो, मैं तुम्हें सच में मार रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तुम्हें अपने जीजा जी पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि सब कुछ इससे इन सब के लिए, लेकिन तुम तो खुद यहाँ पर मुझे दोष दे रहे हो कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। चिल्ला के अपने हस्बैंड से कहने लग जाती तुम सिर्फ पैसे उधार लेने के लिए तुम अपनी बीवी को इस तरह गंदी तरह यहाँ पर कैसे मार सकते। मैं बहुत ही बड़ी यहाँ पर बेवकूफ़ थी कि मैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़ी हुई थी तुमसे यहाँ पर शादी करने के लिए। अगर मैं तुम्हें मैं जियांग चुन को उस टाइम बिल्कुल यहाँ पर नहीं छोड़ी तो मेरे साथ बहुत ही यहाँ पर अच्छा होता। उसका हस्बैंड कह रहा होता है बेवकूफ़ बिल्कुल यहाँ पर मत बनो, तुम खुद यहाँ पर पैसे की भूख यहाँ पर एक यहाँ पर कुत्तिया हो जो मेरे पीछे हाथ धो के यहाँ पर पड़ी हुई थी। तुम अब देखो यहाँ पर अमीर बन चुका है, तुम उसके साथ यहाँ पर वापस जाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें अब बिल्कुल यहाँ पर घास भी नहीं डालेगा। वो $1,000,000 का यहाँ पर वो मालिक बन चुका है, वो तुम्हारे पास यहाँ पर क्यों देखेगा मार मार के। उसकी बहुत ही गंदी हालत वहाँ पर कर दी होती है। उसके फादर कह रहे थे अब तो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर माफ़ी मिल चुकी होगी ना। वो कहते हाँ ठीक है, अब मुझे बहुत ही मज़ा आया और मैंने तुम्हें यहाँ पर माफ़ी कर दिया, तुम चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो, मुझे कोई भी अब दिक्कत यहाँ पर नहीं है। वो वहाँ पर फिर से वहाँ पर रोकता है, रोकते रोकते वो कहने लगता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ मुझसे और यहाँ पर किसी चीज़ के लिए माफ़ी यहाँ पर मांगनी है क्या, लेकिन तुमने और यहाँ पर क्या किया होगा। नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, हमने माफ़ी तुमसे मांग चुका और हमने कोई भी गलती यहाँ पर नहीं की, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। कहते दरअसल यहाँ पर ऐसे बात है, तुम्हारे ब्रदर और तुम्हारे अंकल को कुछ यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है क्या, तुम तुम्हारे अंकल और तुम्हारे यहाँ पर कजन को क्या कुछ यहाँ पर पैसे दे सकते हो क्या। चेंग वहाँ पर कह रहा होता है पैसे देने के बारे में मुझे 5 साल पहले की यहाँ पर बातें याद आ रही कि अंकल आपने उस टाइम मुझसे यहाँ पर क्या कहा था जब मेरे फादर यहाँ पर बीमार थे कि एक हारे हुए को पैसे देने से अच्छा कुछ में यहाँ पर कुत्ते कुछ में यहाँ पर डॉग्स को मैं यहाँ पर पालूँ। मुझे वही बात अभी यहाँ पर याद आ रही है, बात तुमने तो मुझसे कही थी, तुम्हें यहाँ पर पैसे यहाँ पर क्यों दूँ। मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर पैसे दे सकता हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पर हार चुके हो, तो पैसे दे के कोई भी यहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा, ऑलरेडी तुम बिगड़ चुके हो। तभी उसके अंकल उसके पैर पकड़ने लगते हैं और वो कहते हैं अगर तुम अभी अभी यहाँ पर अंकल तुमसे फिर से यहाँ पर माफ़ी मांगते, अगर तुम हमें अभी यहाँ पर पैसे नहीं दोगे तो हमारा पूरा पूरा यहाँ पर वजूद मिट जाएगा, तुम यहाँ पर देख सकते हो। वो कहता है रुको रुको, अरे मेरे अंकल तुम ऑलरेडी बहुत ही बूढ़े हो चुके हो और अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पर नफरत है, लेकिन मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ अगर तुम मेरे यहाँ पर पालते कुत्ते यहाँ पर बन जाओ और अगर 2-3 तुम बार यहाँ पर भोगो और इधर यहाँ पर कुत्ते की तरह अगर यहाँ पर तुम घूमते हो तो शायद मैं तुम्हें पैसे देने के बारे में सोच सकता हूँ। उसके अंकल कहते हैं तुम अपनी हद को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पार करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। तभी जो उसका जो वहाँ पर बेटा उसका जो यहाँ पर कजन ब्रदर होता है वो कुत्ते की तरह वहाँ पर भोगना और इधर उधर वहाँ पर घूमना वो वहाँ पर शुरू हो चुका था और भोग भी रहा होता है। वहाँ पर चेंग कहते हैं हाँ ये बहुत ही तुमने यहाँ पर अच्छा किया, अब तुमसे मुझे कोई भी यहाँ पर अब नफरत नहीं। तुम ऐसा करो मियाँ चाचा के पैसे यहाँ पर ले लो, तुम्हें मियाँ यहाँ पर पैसे देगी, लेकिन अगर तुमने ये पैसे तुम्हारे पापा डेढ़ को देने के बारे में यहाँ पर सोचा 1 फुटी कोड़ी भी तो तुमसे भी मैं यहाँ पर ले लूँगा और मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर यहाँ पर बढ़ जाएगा। तुम यहाँ पर समझ चुकी हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ समझ चुका हूँ। और वो मियाँ के साथ वहाँ पर पैसे लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है। उसका फादर उसे वहाँ पर देख रहा था कि बास्टर्ड बेटे तुम यहाँ पर क्या करे, मैं तुम्हें इतने सारे यहाँ पर पाल रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के यहाँ पर कैसे जा सकते हो। तभी वो वहाँ पर उसका बेटा कह रहा होता है फादर हम इतने इतने दिनों से लगातार यहाँ पर भीख मांग मांग के यहाँ पर खा रहे और जिसके पास यहाँ पर पैसा है वो मेरा यहाँ पर फादर है। मैं किसी को भी मैं बेइज्जती की जिंदगी में बिल्कुल यहाँ पर नहीं सहना चाहता। वो अपने अंकल से कह रहा होता है अंकल क्या तुम अभी भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं भोग रहे क्या, तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर पैसे नहीं चाहिए, तुम मेरा टाइम भी वेस्ट मत करो और चुपचाप तुम यहाँ से चले क्यों जाते, तुम मेरा बहुत ही टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। उसके अंकल कह रहे थे मैं सच तुम्हारा यहाँ पर अंकल हूँ और मैं बिल्कुल यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, बस तुम मुझे यहाँ पर पैसे दे दो और मैं चुपचाप यहाँ पर चला जाऊँगा और बिल्कुल अपनी शक्ल भी यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा। वापिस चेंग कहता है अगर तुम यहाँ पर भोगना नहीं चाहते तो ऐसा करो तुमने मेरे डेढ़ में जो यहाँ पर बिजनेस था और तुमने किसी बंदे ग्लोरी वाले गेड़ी से बंदे के साथ मिलकर मेरे डेढ़ को पूरा यहाँ पर डुबा
दिया, बस मुझे उसका यहाँ पर नाम बता दो, मैं तुम्हें पूरे यहाँ पर पैसे मैं दे दूँगा। और वो वहाँ पर उसके अंकल कहते तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे अंकल को, तुम्हारे पिता को मैंने बिल्कुल यहाँ पर कोई भी धोखा-वोखा मैंने यहाँ पर नहीं दिया। ये मेरे ऊपर यहाँ पर गलत आरोप बिल्कुल यहाँ पर मत लगाओ। तभी अंकल वहाँ पे सोच रहा होता है। उस टाइम ने उस बंदे ने कहा था अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी यहाँ पर बताया तो मैं तुम्हें जान से यहाँ पर मार दूँगा। अगर तुम मुझे कुछ भी जानकारी यहाँ पर नहीं बता रहे तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी अंकल रोकते-रोकते कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ। उस बंदे का नाम जू हुई रेन है और वो तुम्हारे पिताजी का यहाँ पर कॉलेज दोस्त है और अभी उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर अता-पता बिल्कुल नहीं, जिससे कि कहीं न कहीं यहाँ पर गायब हो चुका है। अब मैं तुम्हें जानकारी यहाँ पर बता चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे पैसे यहाँ पर दे सकते हो ना? प्लीज़ मुझे यहाँ पर पैसे दे दो। तभी वो अपना कार्ड निकाल के कहता है ठीक है, मैं कम से कम तुमसे 200 के युआन तुम्हें मैं यहाँ पर देता हूँ। अंकल कहते सिर्फ 200 के युआन, ये तो बहुत ही यहाँ पर कम है। तभी वहाँ पर चेंग उससे कहता है लेकिन तुम कुत्ते की तरह बिल्कुल यहाँ पर नहीं भौंके ना, इसलिए मैंने तुम्हें बाकी के पैसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिए, इसलिए तुम इस 200 के लिए यहाँ पर रख लो। तभी अंकल कहते ठीक है, मैं कुत्ते की तरह बिल्कुल यहाँ पर भौंकूंगा लेकिन मुझे पूरे पैसे दो। वो वहाँ पर कुत्ते की पोजीशन में आगे वहाँ पर वो भौंकने भी वहाँ पर लग जाता है, लेकिन वहाँ पर चेंग उससे कहता है अरे टाइम लिमिट यहाँ पर खत्म हो चुका है, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर एक डॉग है जिसे मैं यहाँ पर यहाँ पर पिला रहा हूँ। मैं दो डॉग को बिल्कुल मैं यहाँ पर रखना नहीं चाहता, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है कि बास्टर्ड करके तुम मुझे फिर से यहाँ पर कैसे बेवकूफ़ बना सकते हो? सिर्फ तुम मुझे 200 के दे रहे हो, जबकि मेरे ऊपर कम से कम यहाँ पर 1 मील यहाँ पर 100 मिलियन का मेरे ऊपर यहाँ पर कर्ज है। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ पर लाखों मिलियन डॉलर यहाँ पर कमा रहे हो और जो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर ब्लड लाइन जो यहाँ पर चाचा है, तुम उसकी अंकल, तुम उसकी यहाँ पर मदद बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर रहे। जब मैं फिर से यहाँ पर अमीर हो जाऊँगा तो तुमसे मैं बहुत ही गंदे तरह से मैं यहाँ पर बदला लूँगा, लेकिन मुझे पुलिस आके वहाँ पर अरेस्ट कर चुकी होती है। रीज़न वहाँ पर दिया होता है तुम्हारे कंपनी में जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग घायल हो चुके हैं और तुमने अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ही बेकार तरीके से, सही तरीके से वहाँ पर काम नहीं किया, इसलिए वो वहाँ पर कंपनी ब्लास्ट हो गई, मतलब वो चीज़ वहाँ पर ब्लास्ट हो गई। और अंकल तियांग वहाँ पर कह रहा होता है मैंने पहले तुम्हें यहाँ पर बता चुका हूँ, उसमें मेरा कोई भी यहाँ पर दोस्त नहीं, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ थे वो मुझसे बिना पूछे उस चीज़ को वहाँ पर किया था, तो मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। तभी चेंग उसके पास आके कहने लग जाता है मैंने सुबह-सुबह आज यहाँ पर जो बिग मैन है उसके बारे में यहाँ पर इंटरव्यू देखा था, वो तुम्हारे बारे में उन लोगों को वीडियो प्रूफ वहाँ पर दे रखा है कि तुमने वहाँ पर अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर दबाव डाला था कि तुम यहाँ पर परिणाम को और तेज़ी यहाँ पर बढ़ा दो। अब तुम्हारा बिल्कुल तुम उठने का सवाल ही यहाँ पर नहीं उठता, तुम्हारा खेल बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। जियांग कबले का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर एक आर्मी वाला बंदा आया होता है, सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते, वो कह रहे थे देखो इसकी टांगें कितनी यहाँ पर लंबी है, वाकई में ये तो बहुत ही हैंडसम पर्सन यहाँ पर लग रहा है। अगर हमारे जो बॉस है अगर वो भी आर्मी के यहाँ पर जो कपड़ों को यहाँ पर पहने तो भाई बहुत ही यहाँ पर हैंडसम लगेंगे। तभी वो वहाँ पर उसके सामने झुक जाता है चेंग के सामने और वो कहता है जर्नल मैं जू हेविंग उसके बारे में पूरी मैं जानकारी यहाँ पर इस फाइल में यहाँ पर लेके आ चुका हूँ, तुम यहाँ पर देख सकते हो। 5 साल पहले उसके अकाउंट में अचानक बहुत सारे यहाँ पर अमाउंट आए थे, उसके बाद ही शायद तुम्हारे डैड के साथ उसने यहाँ पर धोखेबाजी यहाँ पर की होगी। जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च से मैंने सब कुछ यही यहाँ पर मालूम किया है और वो अभी प्रेजेंट टाइम वो जियांग में यहाँ पर है और अभी भी ग्लोरी जो यहाँ पर कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर शेयर है और वो वहाँ पर उसकी इमेज को देख के बहुत ही शौक होता है कि इसे मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं भूल सकता। जब मेरे फादर के यहाँ पर मौत हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने आके मुझे यहाँ पर मारा था, वो लोग मुझसे यहाँ पर कह रहे थे कि तुम एक ऐसी औरत के यहाँ पर बैठे हो जिसके तुम बेटे यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे, और वो बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर मार रहा होता है। जिस बंदे ने उन्हें ऑर्डर वहाँ पर दिया होता है वो कहता है इसे मार मूर के इसे यहाँ पर पानी में फेंक दो समुद्र में ताकि मछली इसे यहाँ पर खा जाए। उसने मुझे मारने की यहाँ पर हिम्मत की थी, इसका नाम बहुत ही अजीब है, मैं आगे बता दूंगा। वो अपने वहाँ पर साथी से कहता है हमारी यहाँ पर पार्टी खत्म होने के बाद हम जिंगू वहाँ पर जाने वाले और पर्सनली उसे पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाले, उसकी पूरी फैमिली दोस्त सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। ये पार्टी एक बार यहाँ पर ख़त्म हो जाने दो और जून वेनुन को हम यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर ख़त्म करके हम यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद सीन दिखाया जा रहा होता है उसकी मोम और वहाँ पर जूहू का कि मोम वहाँ पर कहने लग जाती है तुम आज जो यहाँ पर पार्टी होने वाली अपने हस्बैंड से कह देना कि उसके जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी सारी वो तुम्हारे नाम यहाँ पर करेगा। और वो वहाँ पर उससे कितनी, लेकिन मोम वहाँ पर तो सब कुछ किस तरह की बातें करिए, वो सारी प्रॉपर्टी में यहाँ पर कैसे हो सकती, तो उसने यहाँ पर
कमाया, उसने हमारे फादर के यहाँ पर जान भी बचाई है, उससे मैं ये सब कुछ बातें यहाँ पर कैसे कह सकती हूँ। उसकी मोम वापस कहती है, तुम इन मर्दों को बिल्कुल यहाँ पर नहीं जानती है, जब ये अमीर हो जाते हैं तो ये यहाँ पर दूसरी लड़कियों के पीछे यहाँ पर भागते भागते हुए यहाँ पर वो फिरते हैं। तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर क्यों नहीं देख लेते, उसके पास पैसे बिल्कुल यहाँ पर अब नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी भी उसी तरह यहाँ पर हिम्मत हो जाएगी। और वैसे भी तुम चैंग को यहाँ पर नोटिस करो, उसके पास हमेशा यहाँ पर लड़कियाँ घूमती रहती है, जैसे कि एक तो बिल्कुल उसके पास में वहाँ पर रहती है वो मियाओ नाम की लड़की है, और वहाँ पर जूहू उससे कहते, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर नहीं, वो बस उसकी वहाँ पर सेक्रेटरी है, तुम्हें उसे गलत नहीं समझना चाहिए। चैंग वहाँ पर आ चुका होता है और वो कहता है, अरे तो क्या तुम बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो क्या। तभी वहाँ पर वो कहने लग जाती, देखो मेरी यहाँ पर बात सुनो, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ। वो कह रहा, हाँ बताओ आंटी यहाँ पर क्या बात है। वहाँ पर उसकी मॉम कहने लग जाती है, तुम आज पार्टी में यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर करने वाले हो, जितने भी तुम्हारे प्रॉपर्टी जितने भी यहाँ पर शेयर है सारे के सारे तुम जूहू के यहाँ पर नाम करने वाले हो, क्या तुम ऐसा ही यहाँ पर करोगे ना। तभी वहाँ पर जूहू अपने मोम से कहती है, मोम तुम ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हो, $1 मिलियन यहाँ पर इतना बड़े यहाँ पर कंपनी है, ये हाथों बात है, किसी का यहाँ पर हैंड ओवर यहाँ पर ऐसे ही नहीं हो सकती। जब तुम बिल्कुल यहाँ पर फकीर, बिल्कुल तुम यहाँ पर गरीब थे, तब भी तुम्हें हमारा यहाँ पर मैंने तुम्हें अपना दामाद यहाँ पर माना था। अगर तुम अपनी बीवी के नाम पे अपने सारे प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं करते तो मैं तुम्हें उससे यहाँ पर डिवोर्स दिला दूंगी और तुमसे एक बहुत ही बेहतर बहुत ही अमीर आदमी को मैं यहाँ पर उसकी यहाँ पर शादी कराऊंगी। तभी वहाँ पर जूहू बहुत ही गुस्से से कहने लग जाती है, मोम मैं बिल्कुल बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो रखा है, मैं यहाँ पर चैंग को कभी भी यहाँ पर डिवोर्स नहीं दूंगी, भले आप कितनी भी यहाँ पर विनती कर लो मेरे सामने, और बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो चुका है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। दोनों वहाँ पर हैरान होते। उसके बाद वो चैंग के हाथ को पकड़ के हुए वहाँ से वो जाने लगते कि चैन मोम तो ऐसी बातें करती रहती, चलो मैं पार्टी में यहाँ पर जाना चाहिए, उसे खींच के वहाँ पर लेके जाने लगती है। उसकी मोम वहाँ पर कह रही, तुम बकवास लड़की, पागल लड़की क्या बात कर रही हो, तुम मेरी बात को बिल्कुल यहाँ पर बिना सुने यहाँ पर जा रहे हो और मेरे ऊपर यहाँ पर चिल्ला रही हो, तुम्हें आगे जाके यहाँ पर पछताओगा, मैं तो तुम्हारे भलाई के बारे में सब कुछ मैं यहाँ पर बातें सोच रही थी। तभी वहाँ पर चैंग भी कहता है, तुम्हारी मोम बिल्कुल यहाँ पर सही कह रही थी, वैसे भी तुम मेरी यहाँ पर वाइफ हो तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी मुझे तुम्हें यहाँ पर सौंप देना चाहिए। उसकी वहाँ पर वो जो वाइफ होती वो वहाँ पर कह रही थी, नहीं मैं खुद जो पैसे कमाऊंगी मैं खुद यहाँ पर कमाऊंगी, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। चैंग वहाँ पर कह रहा था, मैंने पैसे हद से ज़्यादा मैं यहाँ पर कमा चुका हूँ और मुझे नहीं पता ऐसे में इतने सारे पैसे मैं कैसे यहाँ पर खर्च करूँ, तो तुम मुझसे यहाँ पर ऐसा करो लोन ही ले लो ताकि तुम अपना बिजनेस भी यहाँ पर शुरू कर सको और मुझे तो कोई यहाँ पर रोक टोक भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगी। और वो वहाँ पर प्रॉपर्टी की वहाँ पर आरे भर चुकी थी, ठीक है मैं यहाँ पर लेने के लिए बिल्कुल मैं यहाँ पर तैयार हूँ, तुम इसे यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर कर सकती हो। पार्टी में आने के बाद वहाँ पर चैंग सभी लोगों से कहता, थैंक यू सो मच मेरी पार्टी में यहाँ पर आने के लिए, और मैं बहुत ही एक अच्छी खासी अनाउंसमेंट यहाँ पर करने वाला हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ट्रांसफर करने वाला हूँ, जितने भी शेयर कंपनी है दौलत है सारे मैं अपनी बीवी के नाम में यहाँ पर कर रहा हूँ, तुम सभी लोगों में यहाँ पर बता रहा हूँ। सारे लोग बहुत ही हैरान होते और कुछ लोग तो बहुत ही वहाँ पर खुश भी होते हैं। उसके मैनेजर आके वहाँ पर जियान को आवाज़ लगाते कि चैन यहाँ पर क्यों नहीं आते, जो यहाँ पर बड़े वो तुमसे यहाँ पर मिलना चाहते, वो अभी के भी वो यहाँ पर आए तो तुम शायद जाके मिल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। और वहाँ पर आ चुका होता है, वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, तुमने मुझे अभी यहाँ पर क्यों बुलाया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमसे यहाँ पर मुझे बातचीत करनी है। तभी वहाँ पर जो ढूंढने लग जाती है कि अचानक चैंग यहाँ पर कहाँ पर गायब हो गया, वो जो उसके साथ मुझे यहाँ पर डांस वांस करना था वो यहाँ पर कहाँ पर गायब हो गया, अरे वो वहाँ पर आ, मुझे वहाँ पर जाके उसे यहाँ पर बुला के यहाँ पर लेके आना चाहिए। उसे वो बुलाने के लिए वहाँ पर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक और बंदा वहाँ पर आ रहा होता है, और जो वहाँ पर बिग मैन होता है वहाँ पर कह रहा था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुमसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात से तुम ठीक से यहाँ पर क्यों नहीं सुनते। जो यहाँ पर ये मेरे बाजू में जो यहाँ पर लड़की खड़ी हुई है, ये यहाँ पर जियांगिंग सिटी की सबसे अमीर यहाँ पर लोगों में से एक है, इसका नाम यहाँ पर फेंग चेंग चैन है। दोनों हैंड शेक वहाँ पर कर रहे थे कि मेरा नाम यहाँ पर फेंग चैन चैन है और हम बहुत ही यहाँ पर अमीर है, इसलिए जो वहाँ पर बिग मैन होता है वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर आर्मी में बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर पहचान है इसके ऊपर और इसके फादर के ऊपर, लगातार कुछ यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर इन्हें मारने के यहाँ पर अटैक वटैक हो रहे, तो तुम्हारे आर्मी में पहचान है तो इनकी सुरक्षा के लिए कि तुम बहुत ही अच्छे सोल्जर को यहाँ पर बुला सकते हो, मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की कोई भी यहाँ पर कमी नहीं, लेकिन आगे जाके हम तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तभी उसके पीछे वहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है उसे कुछ वहाँ पर नोटिस होता है, जैसे कोई वहाँ पर अटैक करने वाला वो उस जो अटैक करने आया होता है उसे वहाँ पर केक मार के नीचे वहाँ पर गिरा देता है। लेकिन वहाँ पर एक और होता है, मतलब एक और किलर वहाँ पर आया होता है, वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखता है, लेकिन जो उसके जवाब जो उसकी वाइफ को वहाँ पर उसने बंदी वहाँ पर बना लिया होता है और वह कह रहा होता है कि अगर वो फेंग चेंग जो वहाँ पर लड़की
कि अगर तुम उसे यहाँ पर नहीं मारते तो मैं तुम्हारी बीवी का जो यहाँ पर खोपड़ी उसे मैं यहाँ पर उड़ा दूंगा और बहुत ही मैं कम तुम्हें यहाँ पर टाइम दूंगा बिल्कुल। और ये वही लोग हैं जो मैं यहाँ पर मारना चाहते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, वो किलर वहाँ पर वापस कह रहा होता है सिर्फ मैं 3 तक यहाँ पर काउंट करूंगा, अगर उसके अंदर तुमने उस लड़की को यहाँ पर नहीं मारा तो तुम्हारी बीवी की खोपड़ी में मैं यहाँ पर गोली दाग दूंगा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। तभी वो वहाँ पर काउंट करने लग जाता है और चेंग वहाँ पर परेशान होता है। जो वहाँ पर फेंग चेन चेन होता है उसके गर्दन वो पकड़ लेता है और वह कहता है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है, बस तुम मेरा यहाँ पर साथ देना। वो कहते लेकिन मैंने तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कहा था तुम तो मुझे यहाँ पर। तभी उसे अचानक वो वहाँ पर किस कर लेता है, बहुत ही खतरनाक वाली। बेबी को किस तो नहीं कि दूसरी लड़की को यहाँ पर किस किए। सारे लोग बहुत ही वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। वो किलर भी कह रहा होता है बेवकूफ़ कहे कि मैंने उसे मारने के लिए कहा था ना कि यहाँ पर किस करने के लिए। दूसरे लोग आके उसकी मारपीट की उसे गन वन को वहाँ पर छीन लेते हैं। एंड जो यहाँ पर चेंग होता है वो वहाँ पर क्या अपनी बीवी के पास जाते हुए कह रहा होता है रुको रुको, तुम बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक दो ना, तुम्हें बिल्कुल कहीं पर भी यहाँ पर चोट वोट तो नहीं लगी ना। लेकिन वो चेंग को एक बहुत ही जोर से वहाँ पर थप्पड़ वप्पड़ वहाँ पर मारती कि लो ऐसा बिल्कुल मत किया करो। और चेंग उसे वहाँ पर समझाने लग जाता है कि कोई भी यहाँ पर रास्ता नहीं था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हें यहाँ पर बचाने का कोई यहाँ पर तरीका, तो बस मैंने इसी तरीके को यहाँ पर फॉलो किया। और वो वहाँ से चले जाती। वो कह रहे तुम यहाँ पर कहाँ पे जा रही हो, कहती तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। उसके पीछे वाला बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें यहाँ पर मनाने के लिए यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। चैन वहाँ पर उससे कहता है सीक्रेटली कुछ लोग लगाओ जो उसका यहाँ पर दिन भर यहाँ पर पीछा करे और वो सारी अपडेट मुझे यहाँ पर करते रहे। लेकिन मैं यहाँ पर माफी चाहता हूँ कि पार्टी में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन वह गड़बड़ वापस बिल्कुल सही हो चुकी है और तुम लोग पार्टी को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। वो अपने पीछे वाले बंदे से कह रहा होता है पार्टी खत्म होने के बाद प्राइवेट जेट का यहाँ पर इंतजाम कर लेना, हम जल्दी दूसरी सिटी में यहाँ पर जाने वाले और जो मेरे पिताजी का जो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड है उससे हम यहाँ पर बदला भी लेके आने वाले। फेंग चेंग चेन के बारे में यहाँ पर सब कुछ क्या क्या है, जो यहाँ पर किलर थे उनके बारे में कुछ पता चला कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर कौन इरादा यहाँ पर रखता है। उसका गार्ड वहाँ पर कहता है ये यहाँ पर जो ग्लोरी ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पर मालूम चला है कि सब कुछ उसने यहाँ पर किया है और वह बिजनेस में वो भी बिजनेस यहाँ पर करते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों को गिराने के लिए इस तरह की यहाँ पर हरकतों का वो यहाँ पर यूज करते हैं। वो कहता है ओ सब कुछ मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, तो ऐसा करो जो यहाँ पर जो फेंग चेंग चेन है उसके पास कुछ यहाँ पर आर्मी और कुछ पुलिस की यहाँ पर सिक्योरिटी भी यहाँ पर लगा दो। तब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ मैं यहाँ पर लेने के लिए यहाँ पर कौन आया है। वो वहाँ पर कौन कौन नाम की कोई लड़की या फिर कोई लड़का वहाँ पर आया होता है जो वहाँ पर रेड कारपेट वहाँ पर बिछा रहा होता है और जितने भी वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर हटा रहा होता है। वो कहता है हटो हटो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्सन आने वाला है एंड जो यहाँ पर हमारे साथ है ये झंडे यहाँ पर पकड़ो, जो वो बंदा यहाँ पर आ जाए उसकी यहाँ पर जय जयकार यहाँ पर करना। वो सारे लोगों को वहाँ पर हटा रहे होते हैं, रेड कारपेट भी वहाँ पर बिछा रहे होते। लेकिन वहाँ से एक ओल्ड मैन आ रहा था। वो लड़की वहाँ पर ओल्ड मैन को धक्का देती हुई कह रही थी इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर पैर मत रखना, नहीं तो पैर रखने से यहाँ पर गंदा हो जाएगा और मेरा कौन कौन बहुत यहाँ पर गुस्सा हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो रेड कारपेट के ऊपर यहाँ पर गिर जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कहते हैं इस ओल्ड मैन को जल्दी से यहाँ पर रास्ते से हटाना है तो वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है। लोग वहाँ पर कहते ऐसा लगता है उस ओल्ड मैन को शायद यहाँ पर चोट लग चुकी होगी, वो बिल्कुल भी यहाँ पर हिल नहीं रहा। वो कैसे यहाँ पर जरा देखो इसके साथ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, या फिर इसे अभी के लिए तुम इस रेड कारपेट से यहाँ पर उधर की साइड यहाँ पर खींच लो। उसी वहाँ पर खींच लेते। लेकिन वहाँ पर चेंग आके उस ओल्ड मैन को उठा था और वो अंकल तुम बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक तो ना, चोट वोट कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लगी। तभी वो लेडी वहाँ पर कहती है क्या तुम्हारे यहाँ पर बातचीत हो गई क्या, ऐसा करो बातचीत हो गई ना तो इस यहाँ पर रास्ते चलो, मेरा क्यों क्यों जल्दी यहाँ पर आने वाला है। और गाइस वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बाकी में आज थोड़ा एफर्ट डला मैंने वीडियो के अंदर, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या इसी तरह की वीडियो बनाओ।